अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप लोग खैर आफियत से होंगे। तो बेटा जी हमारी जो है 2.4 एक्सरसाइज पेंडिंग में थी 9th क्लास की, तो आज हम उसको करेंगे। पर उससे पहले बेटा जी कुछ बेसिक्स चीज़ें हैं, बेसिक पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। तो बेटा जी इस एक्सरसाइज में हम लोग जो है लोगर्थम के कवानीन को इस्तेमाल करेंगे, लॉज ऑफ लोगर्थम। सबसे पहला जो लॉ है इसको हम बोलते हैं बेटा जी प्रोडक्ट लॉ, ठीक है। ज़रब का असूल इसको हम कह सकते हैं। तो बेटा जी ये हमसे क्या कहता है कि अगर लॉग अप्लाई हो रहा है दो नंबर्स के ऊपर, वो एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो जहाँ पे मल्टीप्लाई होगा उसकी जगह पे हम लोग क्या लगाते हैं, प्लस लगाते हैं। लॉग बी की पावर एक्स वाई ज़रब हो रहे हैं, तो लॉग बी जो है बेस है, एक्स आ जाएगा प्लस लॉग बी की जो है वाई अलग हो जाएगा। सो इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट लॉ, जो कि हमसे यही माइंड में आपने रखना है कि मल्टीप्लाई हो तो उसको प्लस में चेंज कर देते हैं। उसके बाद है डिवीजन लॉ, ठीक है। अगला है हमारे पास बेटा जी डिवीजन लॉ, तकसीम का असूल। तो लॉग बी जो है इसकी जो है पावर अगर हम कहें तो एक्स ओवर वाई है, तो डिवीजन हो रही है तो आपने माइंड में रखना है, तकसीम हो तो उसको बेटा माइनस में चेंज कर देना है। लॉग बी एक्स वैसे आ जाएगा, डिवाइड था तो माइनस में गया, लॉग बी और वाई आपके पास जैसे था वैसे आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है जी पावर लॉ हमारे पास जो है लोगरिथम का। लॉग कहता है जी अगर किस चीज़ की पावर हो तो पावर बेटा जी किधर आ जाती है, शुरू में आ जाती है, एन लॉग बी एक्स वैसे ही आ गया। और एक छोटा सा और असूल है बेटा जी जिसको हम बोलते हैं बेस लॉ, ठीक है, बेस चेंज लॉ या फिर बेस लॉ भी खाली अब इसको कह सकते हैं। तो इसमें से ये जो है सिंपल हमने कोई बेस ए ले ली, ठीक है, तो लॉग ए ऊपर वाले को बेटा ऊपर ले जाना है और नीचे वाले को बी को नीचे लिख लेना है। तो बेटा ये चार असूल हैं, इनको आपने माइंड में रखना है, ठीक है। तो आपके लिए जो है बिल्कुल आसान हो जाएगा क्या कि जहाँ पे लॉग अप्लाई हो रहा है मल्टीप्लाई पे तो उसको बेटा चेंज कर देगा प्लस में, लॉग अगर अप्लाई हो रहा है डिवाइड पे तो उसको चेंज कर देगा माइनस में, और अगर लॉग की कुछ पावर आ जाए तो पावर आ जाती है बेटा जी शुरू में। और एक और ज़रूरी बात आपने याद रखनी है कि सेम बेस हो और सेम पावर हो तो उसको हम जो है 1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इतनी सी कहानी थी। अब ज़रा हम एक्सरसाइज की तरफ आ जाते हैं बेटा जी। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो बेटा हमने इसको सॉल्व करना है बाय यूजिंग जो है विदाउट कैलकुलेटर, जो है इसकी जो है वैल्यूज़ हम लोगों ने कैलकुलेट करनी है। तो बेटा जी अगेन वही कहानी थी, आपको याद होना चाहिए कि प्लस हो तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, माइनस है तो डिवाइड में जा सकता है। तो बेटा जी ये भी लॉग 2 है, लॉग 2 है, तो सिंपल हम लोग इसको सिंगल लॉग में लिखेंगे लॉग 2, ठीक है। तो 18 बेटा जी वैसे आ गया। अब ये माइनस था तो उलट में चले जाएंगे, तो डिवाइड था तो माइनस में जाएगा, तो माइनस है तो किधर चला जाएगा, डिवाइड में। 9 जैसे था वैसे आ जाएगा। अब बेटा जी इसको कट कर लो, 9 1 ज़र 9, 9 2 ज़र 18, तो हमारे पास बचा गया log 2 की पावर 2। तो अगर आप देखें तो मैंने आपको अभी बताया था सेम बेस सेम पावर हो तो ये बेटा हमारा किसकी इक्वल आ जाता है जी, 1 की इक्वल आ जाता है। सो इस तरह से बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया डन। अब 2 वाले की बात कर लेते हैं बेटा। अगेन हमारे पास देखें तो log 2 है, तो आप क्या करोगे, log 2 को ले लोगे बेटा बाहर, सो 64। अब प्लस है तो किस में चला जाएगा बेटा, मल्टीप्लाई में। तो 64 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे 2 के साथ तो बेटा जी आपके पास आएगा ये 128। क्या आएगा, 128। आपने क्या करना है बेटा जी, 128 की कर लेनी है प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो आ जाएगा 64, 32 आ जाएगा, नेक्स्ट 16 आ जाएगा, नेक्स्ट 8 आ जाएगा, और इसको मज़ीद करें तो 4 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और 2 1 ज़र 2। तो काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7। 2 कितनी दफ़ा आया बेटा जी, हमारे पास आया है 7 दफ़ा। तो अब यहाँ पे हम लोग लगाएंगे बेटा जी हमारा जो पावर ला, 7 बेटा पावर है तो किधर आ जाएगा, शुरू में log 2 2। तो अभी आपको बताया था 2 और 2 बेस, और वही जो है हमारे पास फंक्शन आ रहा हो तो 2 2 आ जाए तो हमारे पास क्या हो जाता है बेटा, 1 हो जाता है। सो हमारे पास इसका फाइनल आंसर क्या आएगा, 7 आएगा, ठीक है। सो इस तरह से अगर हम नेक्स्ट मूव करें तो बेटा जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। 1/3 log 3 की जो पावर 8 है माइनस log 3 बेस है यहाँ पे, और फंक्शन जो चल रहा है हमारे पास वो 18 है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा आप कंफ्यूज ना होइएगा, ये बेस है यहाँ पे 3। अच्छा ये एहसास है। अब बेटा क्या करना है, 8 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लोगे आप लोग, जो है आपको पता है सिंपल सा काम है, 2 4 ज़र 8, 2 2 ज़र 4 एंड 2 1 ज़र 2। 1 2 3, 2 कितनी दफ़ा है, 3 दफ़ा है, और बाकी सारा जैसे था हमने इसको वैसे ही लिख लिया। तो बेटा जी
शुरू में थी तो दोबारा क्या बन जाएगी, इसकी पावर बन जाएगी। 3 से 3 कैंसिल हो गया, बाकी सारा जैसे था वैसे आ गया। अब ये भी log 3 है बेटा जी, ये भी log 3 है, तो आप log 3 को बाहर ले लेंगे तो क्या बचेगा 2, माइनस था तो डिवाइड में चला जाएगा, आ जाएगा हमारे पास 2 1 18। इसको कट करोगे 2 1 ज़ार 8, 2 9 ज़ार 18। सो हमारे पास log 3 की पावर 1 डिवाइड वैसे ही 9 की फैक्टराइजेशन करेंगे तो आएगा 3 की पावर 2। तो बेटा ये प्लस का 2 था तो ऊपर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब हमारे पास पावर ला क्या कहता है जी, -2 है तो आ जाएगा शुरू में, और log 3 हमारे पास क्या हो जाएगा 1। तो बेटा जी आंसर आएगा आपके पास -2। इसका एक और मेथड भी है, आप इसको एक और मेथड से भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, वो मैं किसी और वीडियो में जो है आपको इसको क्लियर करवा दूंगा। सो इस तरह से हमारा जी थर्ड पार्ट भी बेटा हो गया डन। अब नेक्स्ट है हमारे पास बेटा इसका फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट भी हमारे पास बेटा जी ऐसे ही है जैसे हम लोगों ने इनको किया है। तो अब फोर्थ पार्ट में आपने करना क्या है, वही कहानी है बेटा। तो अब ये 2 शुरू में है तो दोबारा क्या बन जाएगा बेटा, पावर बन जाएगा, log 2 की पावर 2 हो जाएगा प्लस log 25 जैसे है वैसे आ जाएगा। अब बेटा जी हमको पता है 2 की पावर 2 कितना होता है जी, 4 होता है। अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स गलती करेंगे, वो समझेंगे 2 to 1 हो जाएगा, नहीं, यहाँ पे इसकी कोई बेस नहीं थी, जिसकी बेस ना हो तो यहाँ पे 10 बेस होती है, ठीक है। तो ये आपने माइंड में बात जो है रखनी है। तो बेटा जी अब नेक्स्ट हम लोगों ने क्या काम करना है कि इसको लिखना है सिंगल लॉग में। ये भी लॉग है, ये भी लॉग है, तो लॉग आ जाएगा बाहर, 4 को मल्टीप्लाई कर दोगे 25 से। सो बेटा जी ये आपके पास आएगा log 100, ठीक है। 100 की आपने फैक्टराइजेशन करनी है तो बेटा जी इस तरह से कि 10 पे अपने करना है, 10 2 ज़ा 10 की पावर 2 कितना होता है 100। अब पावर है, पावर की तरह जाएगी बेटा जी शुरू में, और log 10 की जो बेटा वैल्यू होती है वो हमारे पास क्या होती है बेटा जी 1 होती है। सो यहाँ पे हमारे पास निकल के आएगा आंसर कितना 2 ही। अब log 100 को डायरेक्ट सॉल्व कर लो तो यहाँ पे भी आंसर आप इसका निकाल के लिख सकते हो 2, ये आप ना भी करें तो खैर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बेटा हमारे पास आ जाता है 5। तो 5 भी हमारे पास बिल्कुल आसान सा काम है। सो बेटा 1/3 वैसे आ जाएगा log 4। अब 64 की फैक्टराइजेशन करो आप लोग और इसको कर लो आप 4 पे, 4 1 ज़ार 4, 2 इधर गया तो ये 24 हो जाएगा, 6 4 ज़ार 24, 4 4 ज़ार 16 हो जाएगा, 4 1 ज़ार 4 हो जाएगा। तो 4 कितनी दफ़ा आया बेटा जी 3 टाइम्स आया, ठीक है। 2 log 5, इस 25 की तस्दीक करेंगे तो आएगा 5 की पावर 2। अब हमने बेटा पावर रूल पढ़ा है। पावर रूल हमसे क्या डिमांड करता है बेटा जी, जो पावर किधर आ जाएगी बेटा, शुरू में आ जाएगी, log 4 4। ये पावर है तो बेटा जी ये भी जो है शुरू में आ जाएगी। तो 3 से 3 कैंसल आउट हो गया, log 4 4 हो जाएगा, प्लस 2 2 ज़ार हो जाएगा 4, log 5 5 जैसे था वैसे आ गया। अब बेटा जी वही बेस वही पावर तो हो जाएगा 1, वही बेस वही पावर तो हो जाएगा 1, और 4 और 1 को बेटा जी आप लोग जो है जमा करोगे तो आपके पास आंसर आएगा बेटा जी 5 आ जाएगा, ठीक है। सो हमारा ये क्वेश्चन भी हो गया बेटा, डन हो गया, ठीक है। उसके बाद बेटा इसका लास्ट पार्ट हमारे पास बचा है। सो बेटा ये भी log 3 ये भी log 3 है, तो आप इसको क्या लिखोगे, सिंगल लॉग में लिखोगे, तो log 3 वैसे आ जाएगा। 12 प्लस है तो बेटा मल्टीप्लाई में चला जाएगा 0.25। इसको अब इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो बेटा जी ये हमारे पास आएगा 3 ही, ठीक है। सो ये भी 3 ये भी 3, तो आंसर कितना आएगा हमारे पास 1। सो इस तरह से हमारा जो है बेटा क्वेश्चन नंबर 1 के जितने भी पार्ट्स थे वो हमारे हो गए डन। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इसमें क्या करना है बेटा, हमने इसको लिखना है सिंगल लॉग की फॉर्म में, ठीक है। अब ये एक्सपेंडेड है, जिसमें एक से ज़्यादा दफ़ा लॉग होंगे तो बेटा जी वो होती है हमारे पास जो एक्सपेंड फॉर्म। हमने क्या लिखना है जी, इसको सिंगल फॉर्म में लिखना है। सो सिंगल फॉर्म में देखें तो ये शुरू में है तो दोबारा क्या बना देंगे बेटा, इसको इसकी पावर बना देंगे, पहला काम तो ये करना है। पर उससे पहले 25 की आप लोग फैक्टराइजेशन कर लें तो हमारे पास जो है ये ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। सो 5 की पावर 2, और ये शुरू में था तो इसको दोबारा बना देंगे पावर, ये शुरू में है तो दोबारा इसकी बना देंगे बेटा इसको पावर। तो बेटा इस 2 से 2 को हम लोगों ने कर दिया कैंसल आउट, तो log 5 प्लस 3 की पावर 2 कितना होता है बेटा जी 9 होता है। तो ये भी लॉग है ये भी लॉग है, हमने लिखना है इसको सिंगल लॉग में, वाहिद लोगर्थम में, तो जस्ट आ जाएगा बेटा एक log 5 वैसे ही, प्लस है तो किस में चला जाएगा मल्टीप्लाई में। 9 को आप लोग बेटा 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा आपके पास 45।
सो इस तरह से हमारा बेटा ये क्वेश्चन भी हो गया डन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बिल्कुल आसान है बेटा, ये भी लॉग है ये भी लॉग है, तो जस्ट 1 लॉग लिखेंगे हम लोग। 9 वैसे आ गया, माइनस तो बेटा डिवाइड में चला जाएगा, 1/3 वैसे आ जाएगा। डिनोमिनेटर का जो डिनोमिनेटर होता है बेटा जी ऊपर जाके हो जाता है मल्टीप्लाई। सो 9 × 3 हो जाएगा, तो आपके पास आंसर जो इसका आएगा बेटा जी वो आएगा 27। सो इस तरह से आपका ये भी पार्ट हो गया बेटा जी डन। अब नेक्स्ट बेटा जी आप देखें तो लॉग का रूल पड़ा था, जो पावर होती है ठीक है किधर आ जाती है, शुरू में आ जाती है। 2 log 5b और 3 log a⁵ अब 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा हो जाएगा 6। अब यहाँ पे बेस ला हम लोग लगाएंगे, log b ऊपर था उसको ऊपर लिख लो बेटा, ऐसे ही log 5 नीचे उसको नीचे लिख लो। log 5 ऊपर है उसको ऊपर, और log a नीचे तो इसको नीचे लिख लें। अब देखें बेटा ये इससे कैंसिल आउट हो रहा है, तो हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा log b और log a। सो अगेन इसको जो है क्लोज्ड फॉर्म में अगर हम इसके लेके जाएं तो बेटा जी ये हमारे पास आएगा क्या, 6 log a नीचे और b ऊपर। सो ये बेटा हमारा क्या होगा, फाइनल इसका आंसर होगा। तो नेक्स्ट मूव करते हैं बेटा जी अगले सवाल की तरफ। तो अगले क्वेश्चन के अंदर बेटा हम देखें तो हम लोगों ने करना क्या है, मैं क्वेश्चन को ज़रा वेरीफाई कर लूँ क्योंकि तरतीब जो है उलट पुलट ना हो जाए। जी तरतीब बिल्कुल ठीक है बेटा जी। तो अब इस क्वेश्चन को हमने क्या करना है, वही कहानी है बेटा जी, शुरू में है तो दोबारा क्या बना देंगे, पावर बना देंगे ठीक है। log 3x⁵ प्लस log 3y। अब सिंगल लॉग में लिखना है बेटा log 3, तो बेटा log 3 को आप लोगों ने ले लेना है बाहर, तो ऊपर क्या आएगा x², प्लस है तो किस में चला जाएगा बेटा जी, हमारे पास ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा। जस्ट इतना सा काम था, तो ये हमारा ये क्वेश्चन भी डन हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले, क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा जी, बहुत आसान है, उसी तरह से हमारे पास शुरू में है तो इसको बना देंगे पावर। सो हमारे पास आएगा log 5x⁴ माइनस log, प्लस वालों को ऐसे इकट्ठा कर लो ज़्यादा बेस्ट है, प्लस log 5⁻z माइनस log 5⁻y। अब इसको लिखेंगे बेटा जी हम लोग सिंगल लॉग के अंदर, ये log 5 है ये log 5 है ये log 5 है, तो बेटा जी सिर्फ लिखो log 5 ठीक है। x⁴ हो जाएगा, प्लस है तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, z वैसे आ जाएगा, माइनस तो डिवाइड में चला जाएगा, y वैसे आ जाएगा। सो ये हमारा क्या होगा बेटा जी, फाइनल आंसर होगा ठीक है। उसके बाद लास्ट पार्ट है हमारे पास इसका गालबन जो है, तो बेटा शुरू में है तो अगेन इसको इसकी पावर बना दो। ln का मतलब भी log ही है ठीक है, आपने घबराना नहीं है। ln b⁵, इसको भी शुरू में ले जाओ, शुरू में था तो पावर बना दो दोबारा से, ln c⁴ हो जाएगा। सो बेटा ये भी ln ये भी ln ये भी ln, तो हमने लिखना है सिंगल में, तो ln लिखेंगे जस्ट a⁵ प्लस है तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, b⁵ माइनस है तो बटे में चला जाएगा, c⁴। सो बेटा ये हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा ठीक है। सो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने एक्सपैंड करके लिखना है, क्या करना है जी, अब एक्सपैंड आ गया, आगे क्या था हम लोगों ने सिंगल में लिख रहे थे, अब हम लोगों का सवाल है हमने इसको करना है बेटा एक्सपैंड। बहुत आसान है, सेम टू सेम वही कहानी है जो हम लोग आगे पढ़ के आ चुके हैं। तो एक्सपेंड करने से मुराद ये है कि log को बेटा जी आप 11 के साथ भी लिखोगे 5 के साथ भी लिखोगे। सो इसको जब हम एक्सपेंड करेंगे तो log 11 हो जाएगा बेटा, डिवाइड है तो माइनस में चला जाएगा log 5। सो बेटा इतना सा काम था और ये हमारा जी सवाल हो गया बेटा डन। अब चलते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। सो उसमें हम लोगों ने क्या करना है, अगेन एक्सपेंड करना है ठीक है, पर उससे पहले थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन है इसमें, तो वो डन करेंगे। तो इस क्वेश्चन में एक लिटिल बिट मिस्टेक है, यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा 3 आएगा ठीक है। तो अब इसको जी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं बेटा। लेट मी चेक प्लीज़ कि था, बिल्कुल नहीं है, वो नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें 3 है। तो बेटा इसको क्या हम इस तरह से लिख सकते हैं, log 5 8a6 इस सारे की पावर 1/2, ये जो स्क्वायर रूट की पावर थी। अब बेटा जी हमने रूल पढ़ा हुआ है, जो पावर होती है बेटा जी पावर किधर आ जाती है जी, शुरू में आ जाती है, तो 1/2 आ जाएगा शुरू में। ये थोड़ा सा मुश्किल है, ध्यान से समझिएगा। log 5 8a6, अब इसको हम लोग एक्सपेंड करके लिखेंगे, 1/2 वैसे आ गया तो log 5 8 वैसे आ गया। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे थे तो प्लस लग जाएगा,
log 5a की 6 वैसे आ गया। बेटा जी 1/2 जो था बेटा ये इसका भी है और इसका भी है, पर उससे पहले थोड़ा सा हम काम और कर लेते हैं। log 5 8 की तर्जी करेंगे तो आएगा 2 की पावर 3। ये बेटा जी 6 पावर है तो इसको डायरेक्ट किधर लेके आ जाएंगे हम लोग, शुरू में ले आएंगे तो ज़्यादा बेस्ट हो जाएगा, बजाय ये कि इसकी हम लोग जो है फैक्टराइजेशन करें। ठीक है, क्वेश्चन की कंडीशन के हिसाब से हम लोगों ने डिसीजन लेना होता है। तो 1/2 इसका भी सबको करो आगे मल्टीप्लाई। ये पावर थी बेटा आ जाएगा शुरू में, लॉग जो है 5 2 हो जाएगा प्लस 1/2 6 वैसे आ जाएगा और log 5a। बस इसको सिंप्लीफाई करके लिखो तो आपके पास बेटा जी फाइनल आंसर आ जाएगा 3 1 3 हो जाएगा ओवर 2 log 5 2 प्लस 2 1 2 2 3 6 3 log 5a। तो ये हमारा किस में हो गया जी, फुल्ली एक्सपैंड की फॉर्म में हल हो गया। ठीक है, सो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगले वाले को हमने एक्सपेंड करना है, तो ये तो बिल्कुल ही आसान सा क्वेश्चन हमारे पास आ गया, थर्ड पार्ट जो इसका। तो एल एन को हमने एक्सपेंड करके लिखना है बेटा। एल एन को लिखेंगे हम लोग किसके साथ जी, ए स्केयर के साथ। ये इससे मल्टी हो रहा है तो लगाएंगे बेटा प्लस, एल एन हो जाएगा बी, डिवाइड है तो बेटा जी चला जाएगा माइनस में एल एन सी। ये पावर है तो पावर चली जाएगी शुरू में एल एन ए प्लस एल एन बी माइनस एल एन सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, अगेन वही कहानी है। तो पावर थी बेटा, पावर को किधर ले आएंगे हम लोग, शुरू में 1/9 आ गए शुरू में, log x दोनों ज़रब हो रहे हैं तो लगाएंगे प्लस, log y डिवाइड है तो माइनस में चले जाएंगे, log जो है हमारे पास हो जाएगा बेटा जी z। ठीक है, अब 1/9 आगे मल्टीप्लाई हो रहा है तो बेटा जी आप सबके साथ इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप ऐसे ही इसको लिखा रहने देंगे तो फिर भी कोई मसला नहीं है। ठीक है, अब जी इसका फिफ्थ पार्ट ट्राई कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसके लिए जगह में से कम पड़ रही है, तो एल एन 16x की पावर 3 और सारी की पावर हम लोग जो है 1/3 जो है इस तरह से इसको लिख सकते हैं। अब लॉ का हमने रूल पढ़ा है, पावर है पावर की तरह जाएगी बेटा, शुरू में आ जाएगी एल एन 16x3। अब हमने क्या करना है बेटा, इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करके लिखना है। सो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/3 एल एन 16 प्लस एल एन एक्स 3। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, जस्ट इसको हमने एक्सपेंड की फॉर्म में लिख दिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट काम हम लोग क्या करेंगे वो ज़रा देखते हैं। ठीक है, 16 की कर लेंगे बेटा जी हम लोग फैक्टराइजेशन। सो इसको अगर हम फैक्टराइजेशन इसकी करें तो बेटा जी आएगा 2 की पावर 4 आएगा। ठीक है, उसके बाद प्लस ये 3 पावर थी तो शुरू में आ जाएगा एल एन एक्स, तो ये भी पावर है तो शुरू में आ जाएगा, तो साथ इसको 1/3 से हम मल्टीप्लाई भी कर देंगे 4 एल एन 2 1/3 एल एन एक्स। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लो तो हो जाएगा 4/3 एल एन 2, 3 से 3 कैंसिल तो एल एन एक्स। सो ये हमारा एक्सपैंड हो गया ये क्वेश्चन भी। और लास्ट क्वेश्चन बचा है बेटा जी हमारे पास जो है एक्सपैंड करने वाला, तो इसको भी कर लेते हैं बेटा। ये जो पावर है बेटा जी आ जाएगा शुरू में log 2, बाकी सारा जो है वैसे आ जाएगा 1 माइनस a/b। अब इसको हम एक्सपेंड करेंगे, log 2 की पावर हो जाएगा 1 माइनस a, डिवाइड है तो माइनस में चल जाएगा, log 2 की पावर हो जाएगा b। सो इसको 5 को मल्टीप्लाई भी करके लिख सकते हो, अदरवाइज़ आप ऐसे भी लिखोगे तो ये गलत हमारा जो है बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। अब इसमें हम लोगों ने क्या करना है, हमने यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, रूल्स आपके वही रहने वाले हैं, उन्हीं रूल्स को आप लोगों ने यूज़ करके इस सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो बेटा जी इसको सबसे पहले जी सिंगल लॉग में लिखेंगे, ये भी लॉग है ये भी लॉग है, तो लॉग आ जाएगा बाहर, अंदर के बचेगा 2 प्लस है तो हो जाएगा मल्टीप्लाई में x = 1। अब बेटा जी हम लोगों ने रूल पढ़ा हुआ है कि जिसकी बेस कुछ भी ना हो तो डेफिनेटली जो है बेटा उसकी बेस कितनी होती है जी, 10 होती है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा सीधा करके लिख लें तो ये हो जाएगा log 10, ये हो जाएगा 2x = 1। तो हम लोगों ने बेटा इसको ऑलरेडी पढ़ा हुआ है लास्ट एक्सरसाइज में, ये लोगरिथम फॉर्म है।
तो इसको हम लिखेंगे राइट इन एक्सपोनेंट, राइट इन एक्सपोनेंट फॉर्म। सो लॉग बेटा हो जाएगा कैंसल आउट, 10 की पावर हो जाएगा 1 और 2x चला जाएगा बेटा जी इस साइड पे। तो बेटा 2 इधर मल्टी हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा बेटा डिवाइड हो जाएगा। सो इसको आप कट करके लिखो, 2 1 2 2 5 10, तो x इज इक्वल टू 5 हमारे पास इसका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। तो इस क्वेश्चन में हम लोगों ने अगेन x फाइंड करना है, तो अगेन वही कहानी है, log 2 है तो इसको सिंगल लॉग में लिखेंगे हम लोग, तो हो जाएगा log 2 ऊपर आ जाएगा हमारे पास 8x इक्वल 5, तो इसको भी किस में लिखेंगे, इसकी जो एक्सपोनेंट फॉर्म में, एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे बेटा, log कैंसिल हो जाएगा, इन दोनों की जगह चेंज हो जाती है, तो 2 की पावर 5 इज इक्वल टू हो जाएगा 8x, 2 की पावर 5 होता है 32, 8x वैसे आ गया, 8 इधर हो रहा है मल्टीप्लाई, इधर जाके क्या हो जाएगा जी डिवाइड हो जाएगा। सो इसको अगर हम कैंसिल आउट करवा लें तो 8 एकम 8, 8 4 32, तो x इज इक्वल टू 4 हमारे पास फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो बेटा जी ये तो आसान है, हमारे पास सीधा सीधा पहले से ही हुआ पड़ा है। 81 की फैक्टराइजेशन करें तो बेटा जी हमारे पास आता है 3 की पावर, अगर हम काउंट करें तो गालबन 4x आता है। ठीक है, 81 इस तरह से आप करके देख लीजिएगा। ठीक है, 243 की करोगे तो आएगा 3 की पावर 5x प्लस 2, जैसे वैसे आ जाएगा। तो सिंपल बेटा इस 3 से ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 4x इज इक्वल टू 5 के अंदर मल्टीप्लाई करो, 5x प्लस 5 2 10, तो प्लस का 5x से बेटा इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का 5x हो जाएगा इक्वल 10। 4x से 5x गए तो बेटा बचेगा माइनस x इज इक्वल टू 10, माइनस उधर शिफ्ट हो जाएगा तो माइनस 10 हमारे पास फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो अगला सवाल जो है बेटा अगेन ये भी सारा हमारे पास वैसे ही है। 27 की फैक्टराइजेशन कर लें तो आएगा 3 की पावर 3, सारे की पावर x माइनस 6, इधर 27 की फैक्टराइजेशन कर लें तो आएगा 3 की पावर 3, तो बेटा ये प्लस का है, ऊपर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और x माइनस 6 जैसे है वैसे आ जाएगा। 3 की पावर 3 हमारे पास जैसे है, इसको हम ऐसे ही लिखेंगे, तो इस 3 से इस 3 को कैंसिल आउट कर दो, तो ये माइनस 3 इधर मल्टी हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा बेटा जी डिवाइड हो जाएगा, 3 से 3 गया तो x माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस 1 हो जाएगा। तो माइनस का 6 से बेटा उधर जाके ये किसका हो जाएगा जी हमारे पास प्लस का हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो 6 में से 1 गए तो हमारे पास बचेगा क्या 5। तो इस तरह से हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 4 भी डन हो गया। नेक्स्ट कहानी है जी, अगला सवाल है हमारे पास लॉग जो है 5x और उसके साथ जो है हमारे पास माइनस 10 इक्वल जो है 2। ज़रा मैं क्वेश्चन का सीक्वेंस चेक कर लूँ, यही था जी, डेफिनेटली जो है सीक्वेंस यही है। मैंने बेटा आपको क्या बताया था कि जिसकी बेस कुछ भी ना हो तो उसकी बेस बेटा जी होती है हमारे पास 10, 5x माइनस 10 वैसे आ गया इक्वल टू 2 वैसे आ गया। इसको किस में लिखेंगे हम लोग जो है अगेन जो है इसको लिखेंगे राइट इन एक्सपोनेंट फॉर्म, कुव्वत नमा की शक्ल में आपने इसको लिखना है। लॉग हो जाएगा ख़त्म, तो 10 की पावर 2 5x माइनस 10 आ जाएगा बेटा इधर, 10 की पावर 2 बेटा होता है 100, ये माइनस का 10 इधर आके हो जाएगा प्लस का इक्वल टू 5x। इन दोनों को बेटा ऐड कर लोगे तो आएगा 1 1 10, 5 इधर मल्टी इधर जाके डिवाइड, 5 1 5 5 2 10, 5 2 10, तो x इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 22। तो छठा क्वेश्चन है बेटा इसको देख लेते हैं, और ये जो है लास्ट क्वेश्चन इस पोर्शन का। ठीक है, ये भी log 2 है बेटा, ये भी log 2 है, तो इसको आप सिंगल लॉग में लिख लो सबसे पहले। तो हो जाएगा x प्लस 1 माइनस है तो बेटा डिवाइड में चला जाएगा, x माइनस 4 इक्वल टू, इसको भी लिखो आप लोग एक्सपोनेंट में। तो जैसे ही आप एक्सपोनेंट में लिखेंगे तो बेटा लॉग हो जाएगा आपका फिनिश, तो 2 की पावर 2 इज इक्वल टू हो जाएगा x प्लस 1 और x माइनस 4। 2 की पावर 2 होता है 4 बेटा, 4 ओवर 1 आप कर सकते हैं इसको, x प्लस 1 और x माइनस 4, इनको कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई, सो 4 इंटू एक्स माइनस 4 हो जाएगा, और 1 को इससे करेंगे तो x प्लस 1 ही रहेगा। 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर लें तो आ जाएगा 4x, 4 4s आर 16 एंड x प्लस 1। अब x को x के पास ले आएंगे तो प्लस का x इधर किसका हो जाएगा माइनस का, अब माइनस का 16 उधर किसका हो जाएगा जी प्लस का, तो 4x से 1x गया तो बचेंगे हमारे पास 3x, 16 और 1 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 17,
तो 3 इधर बेटा मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर चाहे क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो ये हमारे पास आ गया x इज इक्वल टू 17/3। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, वो हमारा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, उसको हम बेटा नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो दुआओं में याद रखें, दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।